जो स्थितियां बन रही हैं, ये स्थितियां निश्चित रूप से चिंताजनक स्थिति हम इसे कह सकते हैं। और आपको बता दें कि दुनिया का ध्यान जहां एक तरफ पश्चिम एशिया की जंग पर है, वहीं दूसरी तरफ यूरोप के युद्ध मैदान से इस वक्त बेहद चौंकाने वाली और एक बड़ी खबर आ रही है। 5वें साल में प्रवेश कर चुके रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन ने रूस के भीतर अब तक का सबसे गहरा और विनाशकारी हवाई हमला किया है। यूक्रेनी ड्रोन्स ने सीधे रूस के दिल यानी राजधानी मॉस्को से बेहद करीब और तांबोव क्षेत्र में स्थित 2 विशाल लॉजिस्टिक्स गोदामों और एक बड़े तेल डिपो को निशाना बनाया है। शनिवार को हुए इन ताबड़तोड़ हमलों में भारी तबाही हुई है। रूसी अधिकारियों के मुताबिक रात भर और दोपहर तक हुए इन हवाई हमलों में अब तक 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, जबकि 60 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं। यूक्रेन के इन ड्रोन्स ने रूस की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनी वाइल्डबेरीज के 2 बड़े गोदामों को मलबे में तब्दील कर दिया है। इनमें से एक गोदाम मॉस्को से महज 50 किलोमीटर दूर इलेक्ट्रोस्टॉल्च में है। ये स्थिति हम आपको बता रहे हैं और आपको बता दें कि रूस यूक्रेन पर ये जो ड्रोन का अटैक हुआ है, इस अटैक में जो स्थितियां बनी है वो स्थितियां ये बता रही हैं कि यूक्रेन ने रूस में ड्रोन से हमला किया। रूस के 2 बड़े गोदामों पर यह ड्रोन से हमला हुआ है। 9 लोगों की मौत इसमें बताई जा रही है, 60 से अधिक लोग घायल हुए हैं और वाइल्डबेरीज के 2 बड़े गोदामों को निशाना बनाया गया। मॉस्को से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर है जहां पर यह हमला हुआ और नोगिंस्क शहर के एक तेल डिपो को भी इसमें निशाना बनाया गया। आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने खुद टेलीग्राम पर पोस्ट कर इस ऐतिहासिक हमले की पुष्टि की है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन के लंबी दूरी के ड्रोन्स ने रूस के महत्वपूर्ण रसद प्रतिष्ठानों को नष्ट कर दिया है। आप भी सुनिए। Цей день були якісні результати нашої далекобійності. Ми продовжуємо цілком справедливо відповідати Росії на її війну і на удари по українській інфраструктурі. Сьогодні є ураження поблизу Москви, також в Тамбовському регіоні. Це російська логістика, зокрема склади, через які постачали засоби для війни, навігаційне обладнання, комплектуючі для виробництва дронів і інше забезпечення для російської армії. Також наша українська зброя досягла чергового нафтового об'єкту і цілей в акваторіях Азовського та Чорного моря. Важлива наша операція. Буде більше засобів для мідстрайків. План далекобійних санкцій виконується теж доволі ритмічно. Росія давно має змогу перейти до дипломатії і завершити свою агресію. І саме відмови російського керівництва та їхнє бажання воювати є причиною, чому війна триває. Тільки в цьому році ми вже десятки разів виходили на Росію з пропозиціями зупинити цю війну. У відповідь були тільки відмови. Партнери стараються допомогти з організацією зустрічі лідерів і Америка, і Туреччина, і інші європейці, і арабські країни. У Путіна немає бажання. तो यूक्रेन लगातार रूस पर ड्रोन अटैक के जरिए दबाव बनाने की कोशिशों में जुटा है। यूक्रेन के लगातार ड्रोन हमलों के बाद रूस को बड़ा झटका लगा है। इस सप्ताह हमलों की वजह से रूस को एजोव सागर के अहम समुद्री रास्तों पर जहाजों की आवाजाही रोकनी पड़ी। इससे दुनिया के दूसरे देशों के साथ रूस का व्यापार प्रभावित होने लगा है। एजोव सागर लंबे समय तक यूक्रेन की पहुंच से बाहर रहा था। रूस इसी समुद्री रास्ते का इस्तेमाल यूक्रेन पर हमला करने और दक्षिणी रूस से तेल, गेहूं, स्टील, सूरजमुखी का तेल और दूसरे सामान दुनिया के बाजारों तक पहुंचाने के लिए करता था। लेकिन हाल के महीनों में यूक्रेन के ड्रोन हमले काफी प्रभावी हो गए और अब इस समुद्री रास्ते पर भी रूस का दबदबा कमजोर पड़ने लगा है। यूक्रेन की ड्रोन सेना के कमांडर रॉबर्ट ब्रोवदी ने बुधवार को दावा किया कि पिछले 9 दिनों में एजोव सागर में रूस के 116 जहाजों को निशाना बनाया गया है। पहले यूक्रेन के हमले मुख्य रूप से रूस के शैडो ऑयल टैंकर्स और युद्धपोतों तक ही सीमित थे, लेकिन अब हमलों का दायरा और ज्यादा बढ़ गया है। तो इस वजह से रूस और यूक्रेन की जो स्थिति है वो भी अब तनावपूर्ण बन गई है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए नेशन टू नेशन।